बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज मैं आपके लिए एगलेस मायोनीज़ की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप दूध का इस्तेमाल करते हुए बनाऊंगी और आधा किलो से ज़्यादा ये बन के रेडी होगी। मैं ये शर्तिया कहती हूँ कि आपने एक बार इस मायोनीज़ का जायका चख लिया तो आप बड़े बड़े ब्रांड्स की मायोनीज़ के फ्लेवर को भूल जाएंगे। लेकिन आजमाइश शर्त है, आप एक बार आजमाएं, फिर आप इस मायोनीज़ को और बड़े बड़े ब्रांड्स के बने हुए मायोनीज को कंपेयर कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आप बाजार से मायोनीज खरीदना भूल जाएंगे। आगे माह रमज़ान आने वाला है तो मायोनीज का इस्तेमाल माह रमज़ान में बढ़ जाता है। हमें तरह तरह के स्नैक्स के लिए, फ्रूट चाट के लिए और क्रीम चाट के लिए मायोनीज की बेहद ज़रूरत पड़ती है। तो आज से आप लोग बाहर से मत खरीदें, कम खर्च में, कम मेहनत में और कम वक्त में घर पर बनाएं। तो चलिए अमेजिंग सी मायोनीज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ब्लेंडर जग लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप दूध। ये उबला हुआ दूध है और फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध है। ठंडा दूध ही इस्तेमाल करना है इसमें, क्योंकि हम अंडों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो दूध के बाद जो दूसरी चीज़ इसमें जाएगी वो है कुकिंग ऑयल। जितना दूध जाएगा उससे डबल कुकिंग ऑयल जाएगा। तो यहाँ मैंने आधा कप लिया है फ़िलहाल, उससे भी हाफ़ क्वांटिटी मैंने ऐड की है ऑयल की। और अब मैं इसमें 2 लहसुन के जवे ऐड कर दूंगी। लहसुन के जवे ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी। चीनी मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के बराबर, मतलब एक छोटा चम्मच मैंने भर के चीनी का ऐड कर दिया है। चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी साबुत काली मिर्चें। 8 से 10 दाने लिए हैं मैंने साबुत काली मिर्चों के, जो हमने ऐड कर दिए हैं इसमें। तो चलिए अब मशीन को चला लेंगे। हमने यहाँ मशीन को सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 सेकंड ही चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाएंगे हम, रोक रोक के चलाएंगे पल्स मोड पे। और ऑयल मैंने आपको बताया कि 1/4 कप मैंने ऐड किया है। अभी मैं बाकी रोक रोक के इसमें ऐड करूंगी। चलें जी, 12 सेकंड हो गए हैं तो अब मशीन को रोक लेंगे। और अब मैं इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल का और ऐड कर दूंगी। मतलब यहाँ इस टाइम तक टोटल आधा कप ऑयल का जा चुका है। तो आधा कप अभी हमने इसमें मज़ीद ऐड करना है। तो ऑयल ऐड करने के बाद कवर लगाएंगे और फिर से इसको 10 से 12 सेकंड के लिए चलाएंगे। आप ये मायोनीज़ घर पे बना के स्टोर कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये 6 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी, बस आपने वो फॉलो करना है तो आपकी मायोनीज़ बिल्कुल ही परफेक्ट बन के रेडी होगी। और आप इसको पूरा माह रमज़ान क्या बल्कि आम दिनों में हम जो घरों में गेट टुगेदर करते हैं, हाई टी पार्टी करते हैं, उसके लिए भी ये एक परफेक्ट रेसिपी है। तो यहाँ आधा कप कुकिंग ऑयल डाल के मैंने इसको 10 से 12 मिनट दोबारा से चला दिया था मशीन को। यहाँ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ कुछ गाढ़ा होने की तरफ जा रहा है, लेकिन ये अभी गाढ़ा नहीं हुआ क्योंकि अभी इसमें ऑयल की कमी है। तो यहाँ मैंने आधा कप भर के कुकिंग ऑयल का और ले लिया है, जो यहाँ मैं हाफ़ ऐड करूँगी और बाकी कुकिंग ऑयल बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ हाफ़ ऐड करने के बाद मशीन को 10 से 15 सेकंड के लिए दोबारा चलाएंगे। मायोनीज़ बच्चों की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। बच्चे इसको तरह तरह के सैंडविच में लगा के खाना पसंद करते हैं, या फिर फ्रूट चाट में, क्रीम चाट में, रशियन सैलड हो, ये सब चीज़ें बच्चों की पसंदीदा होती हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने घर में मायोनीज़ ख़त्म ना होने दें। और फिर हमें बाज़ार से महंगे महंगे ब्रांड्स की महंगी महंगी मायोनीज़ ख़रीदनी पड़ती है मजबूरन। लेकिन आज के बाद आप जो है ना घर पे बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि ये बहुत ही बजट में बनने वाली रेसिपी है और कम चीज़ों से ज़्यादा मिकदार में बन के रेडी होती है। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया कि कंसिस्टेंसी कितनी बन चुकी है इसकी। और बाकी का जो 1/4 कप बच गया था कुकिंग ऑयल का, वो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने के बाद हम इसको कवर लगाएंगे और फिर से 10 से 12 सेकंड के लिए इसको चलाएंगे। हम इस मायोनीज़ को बनाने में हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं और इतनी ज़बरदस्त क्रीमी मायोनीज़ बन के रेडी होती है कि आप लोग जो एक बार बनाएंगे ना तो देख के हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बाज़ार की जो मायोनीज़ मिलती है उससे कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त है। शाइनिंग इसकी चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, और खुशबू बड़ी ही ज़बरदस्त थी। बस यहाँ पर हमने इसमें एक लास्ट चीज़ ऐड करनी है जो इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाएगी, इसमें फंगस पैदा होने से रोकेगी। वो है विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। मैं यहाँ पर सफ़ेद सिरके के सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे वरना फिर ज़्यादा खट्टा फ्लेवर हो जाएगा इसका। तो 1.5 टेबल स्पून काफ़ी रहेगा।
रहेगा। तो सिरका ऐड करने के बाद भी हम इसको 5 से 6 सेकंड ही चलाएंगे मशीन को, और हमारी मेयोनीज़ जो है वो माशाल्लाह से डन हो चुकी है। तो प्लीज़ बताएं मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। ऐसा करने से मेरी हर नई आने वाली अमेजिंग रेसिपी आपको टाइम पे मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी जो मेयोनीज़ है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलें जी, अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह इसकी स्मूथनेस चेक करें, इसकी शाइनिंग चेक करें, और इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी है। आई एम श्योर आप जब ये घर पर बनाएंगे ना, कोई भी देख के ये पहचान नहीं पाएगा कि ये आपने घर पर बनाई है। इसकी लुक इतनी परफेक्ट है और इसका जायका इतना परफेक्ट है कि बाज़ार की जो ब्रांड्स वाली महंगी महंगी मायोनीज़ हैं उनको इसके फ्लेवर ने पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, बस एक बार आपने इसको आजमाना ज़रूर है। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, इसका टेक्सचर देखें आप। घर पर मायोनीज़ बनाने की सस्ती तरीन और आसान तरीन रेसिपी मैंने आपको दे दी है। तो माह रमज़ान के आने से पहले आप लोग ये रेसिपी घर पर बनाएं और इसको महफूज करके रख लें, ताकि माह रमज़ान में आपका काम आसान हो और इबादत पे फोकस करना ईजी रहे। और इसको सेव करने का तरीका ये है कि आपने कोई भी एयर टाइट जार ले लेना है, जिस तरह मैंने लिया है। कोई ऐसा जिसका ढक्कन हो, जिसका कैप हो, जिसमें हवा ना जा सके। इसको मैंने धो के अच्छी तरह सुखा लिया है, इसमें कोई पानी का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो मायोनीज़ है वो मैं सारी ट्रांसफ़र कर दूंगी जो जग में रह गई है, और जो ये है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि टोटल कितनी बन के रेडी हुई थी। ये जो जार लिया है मैंने मायोनीज़ सेव करने के लिए, ये 750 ml का है। तो इसमें मैं सेव करूंगी और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बन के रेडी हुआ था। तो ये देखें जी, मैंने इसमें सारी ट्रांसफ़र कर दी है, जग वाली भी इसमें मैंने ऐड कर ली है, और आप देख सकते हैं ये जार तकरीबन भर चुका है। इसमें थोड़ी सी स्पेस बाकी रह गई है। तो 600 ml के करीब हमारी जो मायोनीज़ है वो बन के रेडी हुई थी, यानी कि आधा किलो से ज़्यादा। माशाल्लाह से सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप दूध और 1 कप कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल से हमने आधा किलो से ज़्यादा मायोनीज़ घर पर बना के सेव कर ली है। तो आप भी मायोनीज़ घर पर ज़रूर बना के सेव करके रखें, अपने बच्चों को खुश करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। और मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाजमी कहीं ना कहीं शेयर कर दिया करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है, काइंडली कमेंट करना नहीं भूलना आपने। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और शानदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है आपने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।